विश वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के अकेडमी ऑफ कॉमर्स में। जैसा कि आप लोगों से पहले भी बात किया गया है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कॉमर्स की छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेके आऊँगा। जैसा कि आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे शेयर्स में, जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरल लोगों को भी इसमें दिलचस्पी होना चाहिए, क्योंकि आज शेयर मार्केट हर जगह छाया हुआ है। जहाँ कहाँ नहीं शेयर मार्केट की बातें हो रही है आजकल। आज अगर दुनिया में कुछ भी चाहिए तो हमको शेयर मार्केट का ध्यान होता है। निफ्टी 50 या फिर हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आपके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मार्केटिंग की जा रही है। तो आप लोग आज जानना पसंद करेंगे शेयर क्या होता है। यस सर। हमारे साथ कुछ बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं और कुछ लाइव क्लासेस के बच्चे भी हैं, तो हम इन सबके साथ आप सबका एक वीडियो सेशन कर रहे हैं, आप भी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसा आपको लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर्स? क्या होता है शेयर्स, आप बताना पसंद करेंगे? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। हमने कहा देखिए, हमें कभी भी बिजनेस चलाना होता है, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये बिजनेस है मेरा। क्या है? बिजनेस है। इस बिजनेस को मैंने कंपनी के फॉर्म में ओपन किया है। किसके फॉर्म में ओपन किया है? कंपनी के फॉर्म में ओपन किया है। कंपनी को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? एलटीडी वर्ड से। कैसे प्रेजेंट किया जाता है? एलटीडी वर्ड, लिमिटेड वर्ड इसको बोलते हैं। एलटीडी से किसी भी कंपनी का प्रेजेंटेशन होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि कंपनी आजकल हमारे यहाँ 3 टाइप की पाई जाती है। ओपीसी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम लिमिटेड बोलते हैं। ओपीसी लिमिटेड क्या होता है? 1 पर्सन कंपनी। आज जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, तब से हम कंपनीज को 1 पर्सन भी अपने यहाँ पे कंपनी को क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। फिर दूसरा आता है आपका प्राइवेट, पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, जो कि मिनिमम 2 लोगों के स्टार्ट की जाती है कंपनी और मैक्सिमम इसमें 200 लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमें मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका एलटीडी, मतलब ये होता है पब्लिक कंपनी। क्या होती है? पब्लिक कंपनी। तो जो शेयर्स है ना मार्केट में इशू करने का, वो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? पब्लिक कंपनी के पास। किसके पास होता है? पब्लिक। जनरल सब्सक्रिप्शन कौन कर सकता है? पब्लिक। कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी कर सकती है। मतलब हमें ये पहले पता हो कि हम जब भी शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, हम जब भी शेयर मार्केट्स में आते हैं, तो वो शेयर मार्केट्स में हम जो भी शेयर खरीद पाते हैं वो सारी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ही अपना शेयर क्या कर सकता है? मार्केट में इशू कर सकता है। ठीक है, जिसको हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमने यहाँ पे बात किया, तो कंपनी मान लेते हैं एलटीडी। हम बात करते हैं एलटीडी कंपनी। जब कोई भी पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। अब जब भी मान लेते हैं कि किसी ने पब्लिक कंपनी स्टार्ट किया, अब सबसे पहले कंपनी या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको चाहिए फंड। क्या चाहिए? फंड। तो फंड 2 तरीके से आपके पास आ सकता है। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए फंड, और फंड 2 तरीके से आपके पास आ सकता है, या तो इक्विटी से, डेब्ट, और दूसरा किससे आ सकता है? डेब्ट से। किसके साथ आ सकता है? डेब्ट से। आई होप समझ में आ गया। तो हम जब इक्विटी के फॉर्म में पैसा लेके आते हैं, जब हम ऑनरशिप के फॉर्म में पैसा लेके आते हैं, तो हम शेयर के माध्यम से ये पैसा जुटाते हैं। किसके माध्यम से जुटाते हैं? शेयर्स के माध्यम से। आगे चल के ये डेब्ट के फॉर्म में आप डिबेंचर से पैसा जनरल पब्लिक से मांगेंगे। किससे मांगेंगे? डिबेंचर से मांगेंगे। ये अगला टॉपिक है आपका। हम पहले शेयर्स पे डिस्कस कर रहे हैं कि शेयर कैसे इशू किया जाता है। तो कंपनी, ये सब आप जानते हैं प्रोसीजर वगैरह क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी रिलेटेड सारी बातें होती है। फिर आप सेबी के कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, फिर आप आरओसी से परमिशन लेंगे। ये सारा चीज़ आप मानते हैं कि ये करेंगे, ये प्रोसीजर है। हम मोस्टली उस पर बात करेंगे जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो शेयर इशू करते टाइम आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। तो शेयर इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा हम इसको जानना पसंद करेंगे। क्या करेंगे? जानना पसंद करेंगे। तो शेयर कैसे इशू किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जिस भी कंपनी को पैसा चाहिए, जनरल पब्लिक को पैसा लगाए, कैसे हम अपना पैसा, अब मान लीजिए कंपनी बड़े स्तर पे काम करती है। कंपनी सबसे आजकल जो है कंपनी, और भी पब्लिक कंपनी, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये कैसी कंपनी है? जनरल पब्लिक कंपनी है।
कैसी कंपनी है? जैसे टाटा इंडस्ट्री पब्लिक कंपनी है। जैसे आप मान लीजिए विप्रो, ये सब कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी का काम होता है कि किस तरीके से बड़े स्केल पे हम बिजनेस को तैयार करें, यही काम होता है। जनरल पब्लिक से पैसा, अब बहुत ज़्यादा पैसा कैसे लगे, जैसे ये वाली कंपनीज में होता है तो हमें पैसा बहुत लगाना होता है, ठीक है। लाइक दिस कि हमें पैसा कितना लेना पड़ता है कि पूछिए मत। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि शेयर्स कैसे हम इशू करते हैं। तो सबसे पहले शेयर्स को कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसा चाहिए, कैसा? बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि कंपनी बिना जब पैसे के, कोई भी कंपनी है जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा स्केल बिजनेस का बहुत बड़ा है, तो मतलब क्या है, लार्ज स्केल पे काम करना है। कैसे स्केल पे काम करना है? लार्ज स्केल पे काम करना है। अब लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फंड भी लार्ज चाहिए, पैसा भी ज़्यादा चाहिए। अब आप पैसे को, लार्ज फंड को आपको चाहिए, क्या चाहिए? लार्ज फंड चाहिए। अब लार्ज फंड मान लीजिए मैं किसी से मान लेते फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है? 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है। अब क्या मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं 1000 करोड़ क्या क्या करूँ, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दूँ? इमेजिन करिए, मुझे बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस करना है तो मैं 1000 करोड़ से स्टार्ट नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं ये पूरी इक्विटी को, पूरे इक्विटी मतलब ऑनर्स जो भी फंड होता है, ऑनर्स का जो भी फंड होता है, हम उसको क्या कर देते हैं? पार्ट में क्या कर देते हैं? पार्ट में, स्मॉल यूनिट्स में हम क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। इस स्मॉल यूनिट्स को हम शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर। मतलब कि बिजनेस में जितना भी पैसा ऑनर का लगेगा, बिजनेस में जितना भी पैसा ऑनर का लगेगा, और वो ऑनरशिप के माध्यम से जितना भी पैसा लगेगा, वो सारे पैसे को जब छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं इन द कंपनी, तो उसको हम बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं? शेयर्स। और जनरली शेयर्स कितने टाइप के पाए जाते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के शेयर पाए जाते हैं? 2 टाइप्स के शेयर पाए जाते हैं। कौन कौन से शेयर्स पाए जाते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। आई होप समझ में आ गया। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर रियल ओनर कहलाते हैं क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स होती है और ये ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा इनको डिविडेंड भी मिलता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर रियल ओनर नहीं कहे जाते, उनको सेकेंडरी ओनर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए उनको इक्विटी शेयर से पहले प्रॉफिट भी देना पड़ेगा और कई बार क्या होता है कि उनका रिडम्पशन भी करना पड़ेगा। और जबकि इक्विटी शेयर का ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर का बायबैक होता है, रिडम्पशन नहीं होता। कई बार एक नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है बायबैक और रिडम्पशन, इस पे हम कभी चर्चा करेंगे। फिर अब हम बात करते हैं कि हम सीबीएसई के टॉपिक्स में क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी शेयर हम इशू करेंगे तो शेयर का इशू करने का पर्पस, हम शेयर इशू क्यों कर रहे हैं? तो 2 टाइप का मेरे पास पर्पस होता है। शेयर का पर्पस, शेयर इशू करने का पर्पस क्या है? तो हमने कहा 2 पर्पस होते हैं। या तो शेयर इशू फॉर क्या हो जाएगा? कैश। शेयर इशू फॉर क्या हो जाएगा? कैश। शेयर इशू फॉर कैश हो सकता है या फिर अदर देन कैश। अदर देन कैश। अब ये क्या मतलब है भी अदर देन कैश का, और कैश का क्या मतलब है? कभी भी कोई भी शेयर अगर मार्केट में इशू किया जाए, जब भी कोई भी शेयर मार्केट में क्या किया जाएगा? इशू किया जाएगा। और आप लोगों के इनिशिएशन से हमारे YouTube पे बहुत ही अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। होप सो। यही मोटिवेशन के साथ हमारे सारे स्टूडेंट के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इनका कहना है कि भाई अगर बने रहना है तो थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैश की। भाई देखिए जनरल क्या है, हम बिजनेस में आए और बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कैपिटल बस्टिंग, आप बिजनेस में भी पढ़ा होगा कैपिटल बस्टिंग। क्योंकि बिजनेस करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स के फॉर्म में करना पड़ेगा। अब ये पैसा भाई बिजनेस जब लार्ज स्केल पे करना है तो जाहिर सी बात है लार्ज अमाउंट पे पैसा चाहिए, शेयर्स के फॉर्म में पैसा चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हमने कहा कि देखिए हमको कैश चाहिए। क्या चाहिए? कैश चाहिए। हमको क्या चाहिए? कैश चाहिए। अब हमने कैश के लिए जब मैं शेयर इशू करूं कि बदले में मुझे कैश मिल जाए, तो वो होता है कि शेयर इशू फॉर कैश।
अब दूसरा पर्पज आता है अदर देन कैश। कब हम ऐसा काम करें कि हमको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी हम शेयर इशू कर देते हैं। तो हमने कहा देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि आप शेयर के फॉर्म में हमको पैसा देंगे और इस पैसे से मैं अपने बिजनेस में क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। यही तो होगा। हमने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट में सीधे कर लूं कि भैया पैसा ना दे के मैं आपको क्या दे दूंगा, शेयर दे दूं। तो मतलब अदर देन केस में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमें किसी को क्या करना है, बिजनेस परचेज किया, मैंने किसी का क्या किया, बिजनेस परचेज किया। अब बिजनेस परचेज करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसको कैश देना पड़ेगा। कैश ना देके मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं शेयर इशू कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर इशू कर सकता हूँ। उसके बाद हो सकता है कि मैंने एसेट परचेज किया हो और एसेट परचेज करके मैंने कैश ना देके अपनी कंपनी के क्या कर दिए हैं, शेयर इशू कर दिए। और कई बार किसी लाइबिलिटी होल्डर को या वेंडर को क्या करते हैं, वेंडर जिसको मुझे पैसा देना है, तो वेंडर को कैश ना देके मैं क्या कर देता हूँ, शेयर इशू कर देता हूँ। तो शेयर्स इसलिए भी इशू किए जाते हैं। इसलिए शेयर को मेन पर्पज है इशू करने के लिए, या तो शेयर कैश के लिए इशू किया जाएगा या अदर देन कैश के लिए इशू किया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई सबको, ठीक है। हम इस पे बात करेंगे कि कैश में भी कई बार होता है, की बात होता है, कई बार लमसम पेमेंट होता है। लमसम क्या होता है भाई, कि एक ही बार में आपसे क्या कर दिया जाएगा, वन टाइम पेमेंट कर दिया जाएगा। और कई बार क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट में आप लोग जैसे जानते हैं प्रीमियम वाइज पेमेंट होता है कि एप्लीकेशन पे कुछ रुपया दे दीजिएगा, अलॉटमेंट पे कुछ रुपया दे दीजिएगा, फर्स्ट कॉल पे कुछ रुपया दे दीजिएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कुछ रुपया दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि बर्डन जो है वो शेयर होल्डरों का क्या हो जाता है, कम हो जाता है और लोग अपने से देते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आई होप समझ में आया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग कि शेयर हम इशू करते हैं कैश के लिए या फिर अदर देन कैश के लिए। कब क्या है इस पे मैं करता हूँ मोस्टली। देखिए ये कैश वाला जो इंस्टॉलमेंट वाला है, यहाँ से आपको 6 नंबर और हो सकता है 4 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिले। 6, 3, 10 और 6, 3, 9 या 10 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी में शेयर कैसे इशू किया जाता है और इशू करते टाइम आपसे ये पूछा जाएगा कि किस तरीके से। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कंपनी में शेयर कैसे इशू किया जाएगा, बहुत ही अच्छा। कंपनी में शेयर कैसे इशू किया जाएगा, लाइक देखिए सबसे पहले आप शेयर को इशू करते हैं, ठीक है। आप शेयर इशू करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। कई बार कुछ ऐसे नालायक टाइप के शेयर होल्डर्स पाए जाते हैं जो कहते हैं कि हम पैसा नहीं लेंगे और हमें लगता भी है कि अभी पैसा नहीं लेंगे। नोटिस वगैरह हम जारी करते हैं कि भाई फाइनल नोटिस है, आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो पेमेंट नहीं करते। ऐसे नालायक शेयर होल्डरों का हम पैसा क्या कर लेते हैं, फोरफिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फोरफिट कर लेते हैं। अब फोरफिट वाले बच्चों को हम यहाँ पे फोरफीचर का काम करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ना इस फुल फ्लेज क्वेश्चन में कि किस तरीके से हम शेयर को इशू करते हैं, उसमें किस तरीके से शेयर फोरफिट करते हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन के साथ एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में। उसके बाद आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने या 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा शेयर फोरफीचर का, कि शेयर का फोरफिट कैसे करते हैं, सिर्फ फोरफीचर की जनरल। और कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि अदर देन कैश में क्या हो सकता है। तो यहाँ से 3 टाइप के यही क्वेश्चंस मेजर पूछे जाते हैं। तो मैं इसके बाद आप लोगों को आगे की दुनिया में लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शेयर जो इशू करते हैं, शेयर जो इशू करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हमने कहा शेयर इशू ऐड किया जा सकता है 3 केसेस में, ऐड पार, Add premium, एड डिस्काउंट और एड डिस्काउंट। किस पे काम कर सकते हैं, एड डिस्काउंट। अभी ये क्या होता है, मान लेते हैं आपने पढ़ा होगा शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। क्या होता है, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। ये जो शेयर की एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको दिखाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक शेयर मेरा 100 रुपए का, कितने का था, 100 रुपए का। ये इसका फेस वैल्यू है, ये इसका फेस वैल्यू। अगर आप 100 का शेयर 100 में बेचते हैं, मतलब इशूड प्राइस, यहाँ पे हम बात करते हैं इशूड प्राइस। कौन सी प्राइस की बात करते हैं, इशूड प्राइस। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपए का फेस वैल्यू ऑफ शेयर और इशूड प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे फेस वैल्यू और इशूड प्राइस दोनों इक्वल है, मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू है और हम 100 ही रुपए का क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए में शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इशू एट
पार। क्या बोलते हैं? इशू है पार। दूसरा प्रीमियम क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि फेस वैल्यू तो थी 100 रुपए, फेस वैल्यू मेरा था 100 रुपए, बट मैंने शेयर इशू कर दिया, इशू प्राइस उसका 100 रुपए से ज्यादा, 120 हो गया, 130 हो गया, आप मतलब 100 रुपए से ज्यादा है, जितना ज्यादा आप पेमेंट लेंगे उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। और उसके बाद अगर डिस्काउंट का केस देखें तो हो सकता है कि मेरा फेस वैल्यू 100 रुपए था, बट मैं इशूड प्राइस 100 से कम, लेस देन कम, मतलब करेंगे लेस देन क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि आपका 99 पे कर दिया, 97 पे कर दिया, तो ये या 90 पे कर दिया, तो ये डिस्काउंट पे हमने शेयर इशू किया, मतलब 100 वाली चीज आपको कम में मिली, जितना कम में मिली उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब आप लोग इतना तो जानते हैं कि अगर कम में मेरी 100 रुपए की वैल्यू की चीज आपको मिली कितने में? आपको मिली 90 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कंपनी को थोड़ा सा लॉस होगा, कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा। इसलिए कभी भी डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। और जाहिर सी बात है अगर 100 रुपए की चीज मैं 120 130 रुपए में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अगर क्वेश्चन हमको प्रॉपर इंडिकेट करेगा कि ये एप्लीकेशन पे करना है, अलॉटमेंट पे करना है, फर्स्ट कॉल पे करना है, तो आप उस पे करेंगे, अदरवाइज आप कहाँ पे करेंगे? कहाँ पे करेंगे? अलॉटमेंट पे करेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि शेयर को इशू भी कर लिया, शेयर क्यों इशू हो रहा है। अब शेयर के बीच में एक कॉन्सेप्ट और करना है, वो है आपके सब्सक्रिप्शन का। किसकी बात होता है? सब्सक्रिप्शन का। तो देखिए सब्सक्रिप्शन की कहानी मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है और कैसे आता है, और उसी के साथ हम बात करेंगे इशूड शेयर की। किसकी बात करेंगे? इशूड शेयर की। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखिए कंपनी क्या करता है, कंपनी को जब भी अपने शेयर को इशू करना है, कंपनी को क्या करना है? अपने शेयर को इशू करना है, तो इशू करने के लिए वो अथॉरिटी लेता है। क्या लेता है? परमिशन लेता है, ऑथराइजेशन लेता है, फिर वो शेयर इशू करता है। अगर मान लीजिए कंपनी ने एक बार ऑथराइजेशन 1 लाख शेयर का लिया कि मैं अपने मार्केट में इस बार 1 लाख शेयर इशू करने जा रहा हूँ, तो सेबी से जो परमिशन लिया या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जो भी परमिशन लिया, वो 1 लाख शेयर का अनाउंसमेंट करता है, तो मतलब 1,20,000 शेयर इशू नहीं कर सकता। मैक्सिमम वो शेयर कितने इशू कर सकता है? 1 लाख। कितने इशू कर सकता है? 1 लाख। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है? तो हमने कहा मान लीजिए कंपनी ने अनाउंस किया कि मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता हूँ, तो द प्रोस्पेक्टस बोलेगा ऐसा, या फिर आजकल ई कॉमर्स की मार्केटिंग है तो आईपीओ आ जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर देता है वो, है ना, थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफर में बोलता है कि मैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपको इशू करना चाहता हूँ, जिन भी लोगों को पसंद आए तो वो एप्लीकेशन के फॉर्म में मुझे बताएं। तो अब आप एप्लीकेशन जब भी लेने जाते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जो एप्लीकेशन आती है उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। और ये सब्सक्रिप्शन क्या हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है। कैसा? एक होगा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन इसमें क्या होता है? हमने कहा यहाँ पे जो इशू, मान लीजिए मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता था, तो जो सब्सक्रिप्शन आएगा, जो एप्लीकेशन आएगा, मतलब मेरा अप्लाइड शेयर जो आएगा, अप्लाइड शेयर को कितना आएगा? आए जाहिर सी बात है कि अप्लाइड शेयर जो आएगा, मैं इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर, ये मान लेते हैं इशूड शेयर था। इशूड शेयर मान लीजिए क्या था? जितना शेयर मैं इशू करना चाहता था, मान लेते हैं 1 लाख था, और यहाँ पे एप्लीकेशन या अप्लाइड शेयर कितना आ गया आपके पास? कम आया, मतलब 70,000 आ गया, या मान लीजिए 95,000। तो अब आप देखिए, आप बेचना 1 लाख चाहते थे, लेकिन सबसे अप्लाइड शेयर कितने का आ गया? 95,000 का। तो अभी मतलब 5,000 कम पड़ा, इसलिए इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। और अप्लाइड शेयर जितना है इतना ही अलॉटेड शेयर बराबर हो जाता है यहाँ पे। मतलब आपने 95,000 शेयर अगर मांगा है, अप्लाई किया है, तो आपको 95,000 शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। कैसे केस में? अंडर सब्सक्रिप्शन। किस केस में? अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम लोग बहुत इजीली ये करते हैं कि किस तरीके से काम किया जाएगा। फिर आता है इक्वल सब्सक्रिप्शन। क्या आता है? इक्वल सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन जहां पे मैं इशू करना चाहता था, इशूड कैपिटल या इशूड शेयर इक्वल होता है अप्लाइड शेयर। मतलब मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता था और 1 ही लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, और मैंने क्या किया? उतना ही शेयर अलॉट
कर दिया। मतलब यहाँ पे जितना मैं बेचना चाहता था उतना शेयर मांगने भी आ गया और मैंने उतना शेयर अलॉट भी कर दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या आता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन इसी पे ज्यादातर सीबीएसई पूछती भी है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मान लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में हम बात करते हैं कि हमें इशू करना था 1 लाख, इशू करना था कितना? 1 लाख। हमारा इशूड शेयर कैपिटल या इशूड शेयर था 1 लाख, लेकिन अप्लाइड शेयर कितना है? एप्लीकेशन या अप्लाइड शेयर जो है मेरा वो 1,50,000 का आ गया, 1,50,000 का आ गया। तो ऐसे केस में अब मेरे पास दुविधा हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि 1 लाख शेयर के बदले में मैं 1.5 लाख शेयर को कैसे इशू करूं। मेरे पास मैक्सिमम शेयर इशू करने की ऑथराइजेशन है 1 लाख, लेकिन मांगने वाले कितने आ गए हैं? 1.5 लाख। मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो ऐसे केस में हम क्या करें? ठीक है, तो ऐसे जो भी ओवर जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं हम उनके लिए क्या करेंगे ये मैं अगले समय में बताता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। मैं अगले सेगमेंट में लेके आऊंगा कि शेयर कैपिटल किस तरीके से किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अगले वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें मोटिवेटेड करते रहें और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।